पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं जिसमें धुआंधार मुकाबले जारी हैं। पीएसएल 11 में कल भी जो दो शानदार मुकाबले हुए देखने लायक थे, जिसमें पहला मुकाबला हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, जहां कोयटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 183 रन जड़े। फिर कप्तान सऊद शकील की बात करें तो उन्होंने 42 रन बनाए, वो सबसे नुमाया रहे और हसन नवाज ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए 66 रन की जो इनिंग्स है वो खेली थी। दीगर बैटर्स में शामिल हुसैन ने 21, ख्वाजा नाफे ने 18 और टॉम करन ने 29 रन के साथ वो नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और 184 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने ये हासिल किया था। समीर मिन्हास ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि शादाब खान ने भी 69 रन बनाकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस फतह के बाद टीम की पोजीशन पॉइंट्स टेबल पर मजीद मुस्तहकम नजर आने लगी है और दूसरी जानिब कराची किंग्स ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। रावलपिंडीज ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 197 रन जड़े और डैरल मिचेल 65, सैम बिलिंग्स 58 रन बनाकर नुमाया रहे और जवाब में कराची किंग्स ने आजम खान की शानदार इनिंग्स की बदौलत 198 रन का जो हदफ था 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। कराची किंग्स की जानिब से कप्तान डेविड वार्नर ने 50, आजम खान ने 74 रन की इनिंग्स खेली और यूं कराची किंग्स ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी अपने नाम किया। आपको ये भी बताते चलें, कराची किंग्स इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। इसी हवाले से हमने बात करनी है। जी हाँ, इसी हवाले से बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके शहर का मौसम बड़ा खूबसूरत है। वालेकुम अस्सलाम जी। कल बड़ी बारिश हुई थी यहाँ पे और उस बारिश के बाद फिर पूरे शहर का मौसम भी खराब हो गया था। दूसरा भी कि जो यहाँ पर आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का कैसा है, तो जगह जगह पानी जमा हो गया था और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना। हमने देखे हालात भी वहाँ के। अच्छा, वैसे सलीम खालिक साहब, बारिश भी लाहौर से शिफ्ट हुई है कराची और फिर अब पीएसएल भी शिफ्ट होने वाला है कराची, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वेदर तो नहीं असरअंदाज होगा? मैं जो वेदर की रिपोर्ट देख रहा था उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों में शायद जब तक मैचेस शुरू हो तब तक वेदर यहाँ पर क्लियर हो सकता है, लेकिन आज भी बारिश की पेशगोई है और 2 टीमों की आज प्रैक्टिस भी यहाँ पर है, तो हो सकता है प्रैक्टिस मुतासिर हो। होपफुली मैचेस हो जाएंगे शेड्यूल के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलीम भाई, इस वक्त मैचेस की बात करें तो आपको कराची किंग्स टीम भी सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, नाकाबिले शिकस्त दिखाई दे रही है। क्या वजह है? कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार है क्या? जी, कॉम्बिनेशन उनका बड़ा अच्छा बन गया है। डेविड वार्नर की ज़ेरे क़यादत परफॉर्म कर रहे हैं उनके प्लेयर्स, और अच्छी बात यह है कि आखिर तक उनके जो प्लेयर हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को फतह दिलाने के लिए पूरी खेलें। जैसे अब्बास आफरीदी ने कल के मैच में भी विनिंग शॉट खेला और प्रेशर वाले ऐसी सिचुएशन में नहीं आने दिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिक्र होती। फिर उससे पहले जो शुरू में भी उनका मैच हुआ था उसमें भी अब्बास ने विनिंग शॉट जो हारिस रऊफ को चौका छक्का लगाया था वो था, तो इसका मतलब है डेप्थ है उनके यहाँ। और फिर जिस तरह कल आजम खान की बैटिंग थी वो देखने से काबिल रखती थी, लेकिन किस्मत ने भी बड़ा उनका साथ दिया। 1, 2 नहीं 3 कैचेस उनके ड्रॉप हुए थे और अगर किसी बैटर को ये मिल जाए लाइसेंस टू किल के यार तुम बस जाओ मारो और तुम्हारा कोई कैच नहीं पकड़ेगा, तो फिर तो वो यही होता है। अब आजम आप सब जानते हैं कि खतरनाक हार्ड हिटर है, उनको अगर इतने चांसेस मिले तो यही होता है। और पिंडीज की फील्डिंग बहुत खराब थी, 3 कैच तो ड्रॉप की, ग्राउंड फील्डिंग भी उनकी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। पर कल डेविड वार्नर, वो के असल डेविड वार्नर हमें नजर नहीं आया, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं, कल भी उन्होंने जिम्मेदारी दी और 50 उन्होंने बनाई। तो ये हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि इन पिचेस पे लाहौर पे पेसर्स के बॉलर्स ही कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने 2 मैचों में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कराची की टीम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है जिसकी वजह से उसको फतवाहत मिल गई। राइट सलीम खालिक साहब, इसके साथ ही अगर पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाली जाए तो वही जो तगड़ी टीम हमें दिखाई दे रही है कराची किंग्स की। आपको क्या लगता है कि दीगर जो टीम्स हैं उनमें कहीं ना कोई कॉम्बिनेशन का मसला है या फिर इनका लक अच्छा चल रहा है, ये अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर रहे हैं? जी, आपकी दूसरी बात ज्यादा सही लग रही है कि अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज अच्छी तरह कर रहे हैं और प्लेयर्स भी परफॉर्म करके दे रहे हैं। हमें 3 में से 2 मैचों में तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम प्रेशर में आ जाएगी, लेकिन उन्होंने फिर कंट्रोल किया कराची ने और
मैच जीता, हमें वार्नर को दाद देना पड़ेगी कि उनकी कैप्टनसी अच्छी चल रही है। क्योंकि देखिए जो बाकी जो दो टीमें हैं, अगर हम बात करें विंडीज की, तो वो उनको लगता है पैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाते मैच को कामयाबी के साथ। और बड़े बड़े नाम उन्होंने इकट्ठे किए हैं कोचिंग में भी, और टीम भी उनकी बुरी नहीं है ऑन पेपर, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर हैदराबाद किंग्स बैंक को अगर हम देखें तो उनकी टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा, 3 मैच वो हार चुके हैं। और उनकी जो कैप्टनसी है लबुशैन, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। साइम अयूब पे बड़ा उनका है, इंसान परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर तो ये जो है, इसी वजह से उनको 3 शिकस्तें मिली, इधर विंडीज को 2 मिली, ये लोग पता हासिल नहीं कर पा रहे, ये जीत रहे। तो ये एक चीज है अब जिसका अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अब इवेंट के भी क्योंकि इनिशियल मैचेस है, आहिस्ता आहिस्ता टीमें सेट होंगी जब तक। अच्छा, वैसे इवेंट की ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर सबसे पहले कराची किंग्स हैं, फिर मुल्तान सुल्तान्स हैं, फिर पेशावर ज़ल्मी हैं, और हम देखें कि जो आखिरी 2 टीमें हैं वो दोनों नई हैं। यानी अगर 7वें नंबर पर देखें रावलपिंडीज़ है, और फिर 8वें नंबर पर हैदराबाद की टीम है। तो आपको क्या लगता है ये टीमें अभी मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं? कुछ वक्फा जो है, कुछ अरसा लगेगा, क्योंकि ये उनका पहला PSL है। देखिए जो किंग्समैन की टीम है, हैदराबाद किंग्समैन, उसका तो मुझे कॉम्बिनेशन इतना समझ नहीं आ रहा। और कैप्टनसी की जो है उसमें जैसे मैंने कहा सवाल उठे, क्योंकि उनको बॉलिंग खासतौर पे वीक लग रही है, बॉलिंग में उनको इश्यूज नजर आ रहे हैं। ये इसको 3 मैच तो हार चुके हैं, पता नहीं कब जाके वो सही करें। फिर पिंडीज की टीम का भी जैसे बोला कि वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एंड उनके हक में हो नहीं रहा। एक और जो नई टीम, मैं इस सेंस में कहूंगा कि ओनरशिप उसकी चेंज हुई है, मुल्तान सुल्तान, उस परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है। वो टीम एक लग रही है कि यार ये जेलिन हुई हुई है, और वो अच्छा खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स भी फाइट कर रहे हैं, टीम वो सही खेल रही है। ज़ल्मी को भी हम कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी बुरी है नहीं। किंग्स तो खैर सबसे आगे जा रहे हैं, कलंदर को अब स्ट्रगल कर रहे हैं, और अब जब 2 मैचों में नहीं मिलेंगे तो उनको इश्यूज होंगे। हाँ। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल हमने देखा कितना अच्छा वो लोग मैच जीते, और कैप्टन अगर खुद परफॉर्म करे तो फिर ऐसा ही होता है। शादाब खान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 3 विकेटें भी ली उन्होंने, 50 भी बनाई। तो ये सारी चीजें जो है ये बता रही हैं कि जो मिक्स है, पुरानी टीमें, अगर हम मुल्तान को भी पुराना समझे तो पुरानी अच्छी जा रही है, और नई टीम है वो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, स्ट्रगल करनी पड़ रही है थोड़ी बहुत। अच्छा सलीम खान साहब, ये कितना अच्छा है जो इतने हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, इतना हाई स्कोर जो है वो बन रहा है, पेस बड़ी ज़बरदस्त सेट हो गई है, 226 का जैसे स्कोर, और फिर साथ फरहान की हम बात कर रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है इस इवेंट के लिए? बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है ये कि स्कोर बन रहा है, क्योंकि देखिए लोग तो मैच आते ही इसीलिए देखने के चौके छक्के लगे, क्योंकि अभी लोगों को आने का मौका नहीं मिल रहा। हाँ। लेकिन हम जब टेलीविजन पे भी मैच देख रहे होते हैं तो हम यही चाहते हैं कि यार छक्के लगे, चौके लगे। बॉलर्स का तो बेचारों को कोई सोचता नहीं है। और अब है ये कि आपने नोट किया होगा कि जो कजाफी स्टेडियम की बाउंड्री है वो भी छोटी कर दी है, पहले जितनी की थी उससे भी छोटी कर दी है, मिस हिट हो तो भी छक्का। अभी भी अगर कोई बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वाकई उसको सलाम है। तो इसके साथ पिच जो है, पिच जो है वो भी बिल्कुल ऐसी है, फ्लैट, क्योंकि जाहिर T20 क्रिकेट है, यहाँ पे 80 रन पे आउट हुआ, 100 रन पे आउट हो, तो हम लोग तो बोलेंगे यार ये क्या पिच बना दी। इसमें तो यही है कि छक्के चौकों की बरसात होती रहे तो लोग एंजॉय करते हैं। एक अच्छा सलीम भाई, लोग एंजॉय एक और तरीके से भी करते हैं ग्राउंड जाकर, जो कि मना कर दिया गया है। आपको लगता है कोई चांसेस हैं अब उनको मौका दिया जाए? वो मुझे नहीं लगता, फ्यूल ऐसा प्राइसेस लगता इस नहीं तरह है से वैसे। बढ़ी हैं उसके बाद। लेकिन कोई खबर है आपके पास इस हवाले से? इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 1 अप्रैल के बाद जो है वो अलाउ कर देंगे। इवन फ्रेंचाइज के कभी लोग यही बातें कर रहे थे, कोई कॉन्क्रीट कहीं से इधर पता नहीं लगा था ना PCB की तरफ से। लेकिन जिस तरह अभी आप लोग कह रहे हैं, ये वाकई फ्यूल प्राइसेस जिस तरह बढ़ी हैं उस पर मुश्किल ही लग रहा है। अब यही है कि टीवी पे बैठो, मैच लगा के और देखते रहो। बिल्कुल ठीक। और तो ये अब ये जो इस्लामाबाद का मैच हुआ है, उसमें इस्लामाबाद की जो हालत है वो भी हमें लाहौर कलंदर्स जैसी ही दिखाई दे रही थी कि एक मैच वो जीते हैं, एक में उन्हें 1 पॉइंट मिला बारिश की वजह से, और एक वो हारे हैं। तो आपको लगता है कि चौथे नंबर पर इस्लामाबाद की टीम है, आपको लगता है परफॉर्मेंस बेहतरी की तरफ जा रही है अब आहिस्ता आहिस्ता? देखिए यंग प्लेयर अगर किसी टीम का परफॉर्म करे ना तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज होती है। इस्लामाबाद का हमने देखा, समीर मिनास ने 82 रन बनाए थे जी, तो वो एक बहुत जबरदस्त उनकी इनिंग थी। और शादाब का जिस तरह मैंने कहा आपको पहले भी,
ऑलराउंड परफॉर्म उन्होंने किया, 3 विकेटें भी ली, फिर एक यंग प्लेयर के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप भी बनाई। तो जब आपका कैप्टन अच्छा खेलता है तो वैसे ही टीम के हौसले बढ़ जाते हैं। और फिर हाँ जब बिल्कुल, जो ये तो है, यंग ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा अगर सलीम खालिद साहब, आज के मैच में ज़रा कुछ बात कर लेते हैं। मुल्तान वर्सेस लाहौर, लाहौर कलंदर्स को फ़खर की जो गैर मौजूदगी है वो कितना असर डाल सकती है, और मुल्तान सुल्तान्स की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रह सकती है? वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम देखें, आपने कहा कि वो भी पुरानी टीम है, डेफिनेटली ऑनरशिप चेंज हुई है, लेकिन आज के मैच को कैसा देखते हैं? देखें, बहुत तगड़ा मैच होगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाहौर कलंदर इस वक्त जख्मी शेर बने हुए हैं। हाँ हाँ। उनके एक प्लेयर को बाहर कर दिया 2 मैच में बॉल टेम्परिंग के इल्जाम पे, जो इनकारी है फखर, लेकिन उनकी अपील जो है वो भी मुस्तरद हो गई। और मैंने उस दिन भी आपके शो में बोली थी कि 3 सेकंड में वीडियो पिच पे इल्जाम लगा था। साथ में अगर हम बात करें, उनके पास प्लेयर तो अच्छे हैं अब भी, और शाहीन अच्छे बॉलर हैं, और इसी तरह सिकंदर रजा बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। हारिस की परफॉर्मेंस में थोड़े सवाल है, पता नहीं को खिलाते भी हैं आज या नहीं, शायद हो सकता है उनको रेस्ट कराया जाए। जैसे मुल्तान को अगर हम देखें तो ओवरऑल उनकी टीम नजर आ रही है कि यार दम है, और वो अपनी फतवाहत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखना चाहेंगे। सख्त मुकाबले की तवक्को रखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये अभी बताइएगा कि पीएसएल की जो हाई वोल्टेज मुकाबले हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि किसी खास मैचेस की बात है? स्लो पिच होने के बावजूद भी हमें बैटिंग को सपोर्ट करती हुई वो दिखाई दे रही है। बॉलिंग को आप कह रहे हैं कि जो भी बॉलर्स कारकर्दगी दिखा रहे हैं शानदार है, और उनकी कारकर्दगी की तारीफ ज़्यादा होनी चाहिए। तो बॉलर्स में आपको कौन नुमाया नज़र आ रहे हैं? देखिए, हमने स्पिनर्स को भी देखा, असली की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने शुरू में एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। तो इन लोगों के कुछ स्पिनर्स कभी कभी थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर जाते हैं। लेकिन जैसे हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि ग्राउंड तो बाउंड्री काफी छोटी कर दी गई है, और पिछले मैच से जी, जी। पिछला मैच हुआ था उसमें और बाउंड्री छोटी कर दी थी, और पिच भी बिल्कुल फ्लैट है। ऐसे में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है बॉलर्स के साथ, वो फील्डर्स का भी होता है। ठीक है। अगर मैं फिर आपको कल के दूसरे मैच में ले जाऊं, 3 कैच ड्रॉप हुए हैं आजम खान के। वो गेंद हवा में जा रही है, वो जा रहे हैं पकड़ने के लिए, बीच में से बॉल गिर जाती। अभी ये बिल्कुल मैं तो देख रहा था, मैं तो क्लब मैच में भी ऐसा ना हो। 2 कैच तो हाँ, चलें, इस तो तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है, आप दुरुस्त करें। बहुत शुक्रिया। सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीएसएल सीजन 11 पर बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर।